अगर तुझे लग रहा है ये कर दे तो तेरे कंधे पे जो सबसे साफ कपड़ा है इससे साफ कर ले। तू नहीं जानता है एक सहाबी मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं, आका करीम का गुजर हुआ, उसके बदन पे गर्द लगी देखी, फरमाया आ जरा बाहर आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हुजूर ये कह के चले, उन्होंने सोचा आका ने बुलाया है, जरा कपड़े साफ पहनो, मिट्टी साफ करूं, मिट्टी लगी है। उन्होंने वो मिट्टी वाला लिबास उतारा, साफ कपड़े पहने, हुजूर की खिदमत में। आका ने देखा, फरमाया जा अब तेरा काम नहीं है। कहा क्यों? कहा वो कपड़े कहाँ है जो तूने पहन रखे थे? कहा हुजूर मिट्टी लगी थी। गैरत ने जवाब दे दिया, मिट्टी के कपड़े पहन के आपके पास कैसे आता? कहा मैंने तेरे नए कपड़े देखने नहीं बुलाया, मैंने तो तेरे मिट्टी वाले कपड़े सीने से लगाने बुलाया। तो नौजवानों ज्यादातर मस्जिद से कनेक्शन अपना करें। अगर कोई ये कह दे तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, फला मज़ार पे 27 जुमेरात में चिराग जला, गिर के जागा, मर के जागा, चिराग जला, 27 जुमेरात आंधी तरफ से ये नाम आते थे हुजूर की तरफ से। किसका है? अपने बाप का तो कोई है ही नहीं। हम लोगों का अकीदा क्या है? हम बरेली वालों का अकीदा, बच्चों ने चाय का इंतजाम किया, किसी ने खाने का किया होगा, किसी ने बैठने का किया होगा, किसी ने ठहराने का किया होगा। क्या है? खुदा की कसम ये सिर्फ सुन्नियों का अपना अकीदा है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो हिसाब भी वो लेंगे जो 10 रुपए देंगे, उसके 10 रुपए वापस दे के कहना भैया तेरे 10 से अल्लाह ही बचा, इसे 10 से अपना इलाज करिए जब तेरी खोपड़ी में दर्द हो, हमारी माना कर। तो ये अपने अपने मिजाज है और अपने अपने मुकद्दर है। ये महफिल सजी है, उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आने वाला जलसा इससे भी ज्यादा बेहतर सजाया जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। आने वाला जलसा, मुझे पता चला पिछली बार भी जलसा हुआ था, इस साल भी हो रहा है। साल में अल्लाह तौफीक दे 2 जलसे कराया। जरूरी नहीं है मैं ही आऊं तभी जलसा सजे, कोई ना आए अपने मस्जिद के इमाम को खड़ा कर कि आज तू ही विदेशी खतीब बन, आज तेरी बातें सुनी। हाँ, तो हुजूर की बातें करें, इसकी अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह। ये जो छोटी छोटी नस्लें हैं ना, इनको जानते हो आप? एक मास्टर ने क्लास में सवाल किया, मास्टर पढ़ाने वाली टीचर ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही, पूछते हैं उस्ताद, उसने कहा कि बताओ बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो? एक एक करके सवाल, तू क्या बनेगा? एक बच्चे ने हाथ उठा के कहा मुझे डॉक्टर बनना है। कहा ठीक है। दूसरे से पूछा तू क्या बनेगा? उसने कहा इंजीनियर बनना है। तीसरे से पूछा तू क्या बनेगा? वकील बन रहा है। तू क्या बनेगा? आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। जब एक बच्चे की बारी आई ना, मैडम ने उससे कहा तू क्या बनेगा? उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। ये सारे जवाब अपनी जगह थे, लेकिन इस जवाब ने ना उस टीचर को हैरत में डाल दिया, वहीं रुक गई। उसने कहा बेटे ये क्या मतलब हुआ? उसने कहा डॉक्टर की बात कर, इंजीनियर की बात कर, आईएएस बन, आईपीएस बन, ये सहाबी की बात क्यों की? उसने कहा मैंने सबको पढ़ा और सबको सुना है, मैंने जैसे सहाबा को पाया है वैसा किसी को नहीं पाया है। ये किसका जवाब था? एक छोटे से बच्चे का जवाब, छोटे का बच्चे का जवाब। उसने कहा बेटे एक बात बताओ, चलो ये हमारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये हमारे समाज में पाई जाने वाली डिग्रियां और ओहदे हैं, लेकिन सहाबी कौन होते? बच्चे से मैडम ने कहा सहाबी कौन होते? कहा ये तो नहीं पता। कहा फिर तुमने सहाबी बनने की बात क्यों की? उसने कहा जब मैं सोता हूं ना तो रोज मेरी माँ किसी एक सहाबी का किस्सा सुनाती है, कभी मुझे अबू बकर की बातें सुनाती है, मुझे कभी उमर की कहानी सुनाती है, मेरी माँ कभी उस्मान की सखावत बताती है, मेरी माँ ने एक दिन अली की शुजाअत बताई, कभी हुसैन की शहादत के तज़किरे किए। कहा मैंने जब सहाबा को सुना ना मेरा जी चाहा काश मैं भी हुजूर का सहाबी बन जाऊं।
तो ये बच्चे जो सुनते हैं वही बनते हैं। आज मस्जिद खाली है ना, है कि नहीं? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? जाओ तो तब पता चले ना। तुम्हारा ना जाना ही तुम्हें बता देगा मस्जिद खाली। ऐसे ही समझ लिया करो, तुम नहीं जा पा रहे हो समझ लो मस्जिद खाली। मस्जिद खाली है क्यों? कहते हैं जिम्मेदार जलसे वाले। अस्तगफुरुल्लाह, क्या जिम्मेदारियां बड़ी उलझने देखे क्या कहते? बोले ये जितने जलसे कराए, एक को नमाजी बड़ा, अब हिसाब ये नमाजी क्यों नहीं बढ़े, ये हिसाब ये देंगे। तुम जानते हो नमाजी क्यों कम हो गए? बता दो, बुरा मत मानना। और हो सके तो आज से इस इलाज को भी करना, इस इलाज को भी करना। नमाजियों की कमी की सबसे बड़ी वजह यह है हम अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मस्जिद में नहीं लाए थे। ये सबसे बड़ी वजह है मस्जिद खाली। अगर किस्मत से किसी माँ ने भेज दिया जुमे के दिन, तो हमारे एक दो टाइम के नमाजियों ने थप्पड़ फेर दिया। किसका भी अच्छा का ना निकलेगा, मस्जिद मैली कर दी। बोल रहे अरे किसका भूरा का, निकल यहां से, शरारत कर रहा है। अगर शरारत ना हो तो बचपना कैसा, और बचपना हो शरारत ना हो तो बचपने भी अच्छे नहीं लगते। तुम ये क्यों सोचते हो ये बच्चे सूफिये बासफा होके आए, लाओ ना उंगली पकड़ के, कितने वक्त में शरारत करेंगे। एक दिन तो जुमे की तकरीर में समझ में आ ही जाएगा। मस्जिदें चुप रहने की जगह होती है, अदब की जगह होती है। ये मस्जिदें जो वीरान पड़ी है तुम्हारी वजह से पड़ी है। अगर तुम जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हो, एक एक वक्त में अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हो, काश एक एक वक्त में तुमने उठा के बच्चों को मस्जिद में भेजा होता। अगर ये मस्जिद में आ गए होते, अगर बचपन के आदि होते, तो ये जवानी के पक्के नमाजी बना दिए गए। लाएंगे बचपन में नमाजी बच्चों को इंशाअल्लाह लेके आएंगे। दावे के साथ कहता हूँ, वो जो तुम्हारा कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ता हो, जिसे कुत्ता बिल्ली फर 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 आती हो, जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, उसे खड़ा करके हुजूर की बातें सुन लेना। और वो बच्चे जिसने 4 जलसे सुन लिए हो, उसे खड़ा करके हुजूर की बातें सुनना। जिस इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले से कहेगा हाउ आर यू, आप कौन है, वो इस तरह की बकवास करके वो मैं नहीं जानता क्या पूछ रहे हो, और उसी जगह खड़ा करना किसी जलसे के बच्चे को, इससे पूछना हुजूर क्या है, तो ये बताएगा हुजूर तो वो है जिनके बारे में बरीली के इमाम ने कहा, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है तनागी से है भरी, हया हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। याद रखिए बच्चों को मस्जिदों में भी लाइए, मदरसों में भी पढ़ाएंगे बच्चों को, इंशाअल्लाह आखिरत का इंतजाम करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। हम लोग ना किसी का इंतकाल होता है, ऊपर से कब्र कितनी अच्छी सजाते, एकदम प्लान कर देते, और बहुत अच्छे बेटे होते हैं ना, फिर क्या करते हैं, फूल लाते पूरी कब्र पे फूल, फिर फोटो खींचता, कहता ये मेरी माँ काफी साल हो गए, दुआ करना चाहिए। ये दिखाना चाह रहा मैंने ऊपर से कब्र इतनी सजा दी है। असल बेटे वो नहीं जो कब्र ऊपर से सजाते हैं, असल बेटे वो होते हैं जो कब्र अंदर से सजाया करते हैं। फूल डाल के तो आपने सजा दी, मिट्टी डाल के तो आपने कब्र खूबसूरत बना दी। काश तुझे कुरान आता होता, बाप के इंतकाल और दफन के बाद तू 4-5 घंटे बाप को कुरान पढ़ के सुनाता रहता। सिर्फ कब्र ऊपर से खूबसूरत नहीं होती, तेरे कुरान के लफ्जों से अल्लाह कब्र अंदर से भी खूबसूरत बना देता। हम ऊपर की खूबसूरती तो देखते हैं, अंदर का कोई ख्याल नहीं है। पढ़िएगा, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी तालीम दीजिए। और मुझे पता चला, बड़ी खुशी हुई है, आपके इसी बस्ती के अंदर लड़कियों का भी इदारा है, खुल गया, बेटियों को भी क़ारिया कुरान बनाइए। हम लोग ना बेटियों को ये सोच के नहीं पढ़ाते, क्या करेंगे पढ़ा के, ये तो पराए घर जाने, इससे हमें क्या फायदा। याद रखना, बेटे तो शायद 1-2 बार कुरान पढ़ें। हाँ, हम तो चैलेंज करते हैं, अपने स्टाफ की हम बात करें, हम में से कितने लोग अपने बाप दादा की कब्र पे जा पाते हैं। मैं कई महीने कब्रिस्तान नहीं जा पाता,
लोग क्या क्या नहीं कहते, खतीब उलेंदो फला फला उड़ने वाला, क्या क्या नहीं कहते। वे जब इतना मशहूर आदमी कब्र नहीं जा सकता, तो जिसे कुरान नहीं आता होगा वो जाएंगे कब्रिस्तान। दुनिया बड़ी बेवकूफ, सबको अपनी गरज है, सबको अपनी गरज है। महीनों महीनों हम बाहर रहते हैं, कब्रिस्तान नहीं जा पाते। कभी तौफीक मिल जाए, कभी होते हैं इलाके में, इत्तेफाक से तो हाजिरी होती है। खुदा रहा एक बात याद रखें, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी कुरान पढ़ाएं। बेटे को तो छठे छमाह से कभी कुरान पढ़ने की तौफीक होती है, और हो भी जाती है तो पढ़ा और रखा और चल दिया। लेकिन बेटियों को अगर कुरान तुमने पढ़ाया, जब भी कुरान खोल के बैठेगी, बाप भले कब्रिस्तान में चला गया हो, 10 साल बीत गए हो, उसे कुरान की लाइनों में बाप का चेहरा नजर आता है। वो जब कुरान मुकम्मल करेगी या पारा बंद करेगी, हाथ उठा के कहेगी, मालिक ये जो पढ़ा है ना मैंने, ये मेरी मेहनत नहीं थी, मेरे बाप की मेहनत थी। अल्लाह इस कुरान की तिलावत का सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा। ये बेटियां होती है, इसलिए बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी की मदद के लिए, किसी की मदद के लिए। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए, अपने कर्म की बारिश अता फरमाए। आप लोग ना कोशिश ये भी करें, मस्जिदों को आबाद करें। नौजवान, अगर आप लोग ये चाहते हो ना अल्लाह कामयाबियां दे, अल्लाह बरकतें दे, तरक्कियां दे, तो फिर कोशिश करो कि हम इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। और जोर से बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने एक बात कही थी शुरू में, वो बात पूरी करें। पहले हिस्से का काम करें, उसके बाद दुआ करें। न सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना है और न सिर्फ दुआ पे, पहले हिस्से का काम करना है। माँ बाप से गुजारिश है, बच्चों को परवरिश दें, साथ में काम और करना है। 2 पानी बड़े कीमती होते हैं। कितने पानी बोले सारे? 2 पानी बड़े कीमती होते हैं। एक तो ट्यूबवेल का पानी जिससे फसल पलती है, और एक रातों को उठ के माँ बाप का रो करके रब को दिखाते वक्त आंखों का पानी। ये 2 पानी बड़े कीमती हैं। ट्यूबवेल का पानी लग जाए फसल कामयाब हो जाती है, माँ बाप की रातों के रोने का पानी लग जाए तो नस्ल कामयाब हो जाती है। औलाद जो बिगड़ रही है उसकी वजह यह है, रातों को उठ के माँ बाप ने औलाद के लिए दुआएं करना छोड़ दी। इसकी वजह से औलाद कामयाब नहीं है। मैं बापों को मशवरा देना चाहता हूँ, औलाद सवारनी है ना, तो रात को उठा करो, मुसल्ले बिछाया करो, 2 रकात पढ़ के रब को मनाया करो, फिर हाथ उठा के कहा करो, अल्लाह मेरे बेटे के मुस्तकबिल को रोशन कर, इसकी जिंदगी को कामयाब बना, इसको दुनिया भी बेहतर फरमा, इसकी आखिरत भी बेहतर फरमा। वो इतना करीम रब है, इतना करीम रब है। जब तुम रातों को उठ के उसे आवाज देते हो, एक बार या रहमान कहते हो, वो 70 बार कहता है, मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता है, उस वक्त मांगो। जिसे दौलत चाहिए वो दौलत मांगे, जिसे औलाद चाहिए वो औलाद मांगे, जिसे इज्जत चाहिए वो इज्जत मांगे, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत मांगे, जिसे जन्नत चाहिए वो जन्नत मांग ले। लोग कहते मिलता ही नहीं है, और वो तो ये कहता है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही लगी राह दिखलाए किसे राह रहे मंजिल की। आखिरी बात कह जाऊं, ये तो है बापों की जिम्मेदारी जो बेटों के लिए करना है। अब बेटों की जिम्मेदारी क्या है जो बाप के साथ करना है। सुन ले, आखिरी बात है, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की खिदमत करना। माँ बाप की खिदमत, जो चीज मेहनतों से हासिल नहीं होती है ना, सिर्फ मेहनतों से जो हासिल नहीं होती है वो दुआओं से आसानी से हासिल हो जाया करती है। आपको क्या करना है? माँ बाप की खिदमत करनी है,
फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सारे लोग मैदाने क़यामत में जन्नत को तलाश करेंगे और मैं खुद उस शख्स को तलाश करूंगा जिसके माँ बाप उससे राजी होकर दुनिया से गए होंगे। आका ने फरमाया मैं हाथ पकड़ के उसे रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये वो बंदा है जिसके माँ बाप ने जाते जाते इसे दुआ दी थी, अल्लाह इसे बख्श दे। आका फरमाते हैं रब से गुनाह माफ करा के हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा। कहते हैं फिर वो जाम पिलाने के बाद हाथ पकड़ के जन्नत में खुद छोड़ के, अगर कोई ये चाहता है हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाएं, कोशिश ही करना माँ बाप की जिंदगी की आखिरी दुआएं तुम्हें मिल जाए, दुआएं माँ बाप की जिंदगी की आखिरी मिल जाए, ये भी कोशिश करनी है। और दूसरी बात अपनी हलाल कमाई अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च करनी है, अल्लाह और उसके रसूल की राह में। नौजवानों कई लोगों से राब्ता रहता ही, अब तो दुनिया बातचीत करती है। तो एक नौजवान ने अचानक मुझे फोन किया, उसने कहा कि मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, कहने लगा अचानक पैर फिसला, कह रहा था 9वीं मंजिल पे था मैं, पैर फिसला, कहने लगा हजरत अचानक गिरते गिरते मेरा हाथ ना एक बांस पे आ गया, मैंने बांस पकड़ लिया, बच गया, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अब तो जो होना है वो होगा, एक बात बता कौन सी नेकी करता है तू? उसने कहा मुझे तो नेकी याद नहीं है, लेकिन एक बात एक काम मैं करता हूँ। मैंने क्या? वो कहा कि जब मैं वापस जाता हूँ ना, हमारी बस्ती में मदरसा है, हमारी बस्ती में मदरसा है, मैं जाके कुछ पैसे ना मदरसे में डाल दिया करता हूँ गोलक में। उससे क्या होता है? उससे मदरसे के बच्चों का खाना बनता है। मैंने कहा ये तेरे जिस्म का कमाल नहीं है, ये तेरी एक्टिविटी नहीं कि तूने गिरते गिरते बांस पकड़ दिया, तू नहीं जानता ये कुरान वालों की दुआओं का कमाल है, गिरते गिरते जिन दुआओं ने तुझे संभाल लिया। तो ये जो हमारे खर्चे होते हैं ना, ये बड़े काम आया करते हैं। मुझे हाजी साहब ने बताया मस्जिद है, अल्लाह तौफीक देना, तो इस मस्जिद का ताबन सारे लोग करें, सारे लोग इस मस्जिद का ताबन करें और इस मस्जिद की कोशिश ये करें जो काम बाकी है इसे पूरा किया जाए। बताओ कितने लोग चाहते हैं हुजूर हमसे प्यार करें, मगर चाहते तो लिहाम में लेटे ही लेटे हैं ना। सभी चाहते हैं, जवाब आया मैं नाम नहीं लूंगा, खड़ा भी नहीं करूंगा किसने कहा, मैं बस इतनी बात कहूंगा, चाहते तो सभी हैं। रिश्ता होता है ना, रिश्ता, और लड़के वाला घुमाने ले जाए लड़के वालों को, तो इधर कोने पे खड़े होकर कहता वाह वो जो बाग दिख रही है वो सारी अपनी। बाद में पता चलता है लड़की जाके कहती है अब्बा बस वही 3 बीसे की पट्टी है जो बाग की करवट में। चाहते तो सभी है कि सारा जंगल मेरा हो, सब कुछ मेरा हो, लेकिन मेरा होने के लिए करते क्या है? हम सब चाहते हैं हुजूर राजी, मगर काम वो करो। आला हज़रत ने क्या कहा? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों। हम ये कोशिश नहीं करते काम भी ठीक वाले। सुनिए, एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी में आका है ना तो खूबसूरत कंदील टंग रही थी, लालटेन। आका करीम ने पूछा ये लालटेन किसने लगाई? एक चिराग था, ये किसने लगाया? किसी सहाबी ने कहा हुजूर वो जो कोने में एक सहाबी बैठे, आका वो लेके आए। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ। आका ने फरमाया तुम कहां से लाए? हुजूर अपने गांव से। कहां के रहने वाले? कहा फला गांव का रहने वाले। मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों लेके आए? कहा मेरे दिल में ख्याल आया सबके घर रोशन रहे, अल्लाह के घर में अंधेरा रहे, अच्छा नहीं लगता है। कहा ये सोच के मैं चिराग लेके आया हूँ महबूब, ताकि तेरी मस्जिद में चिराग मेरा जलना चाहिए। आका करीम ने सीने से लगाया, फरमाया जा इतना अच्छा काम तूने कर दिया है, अगर मेरे पास बेटी होती तो वो बेटी में तेरे निकाह में अता फरमा। पता चला जिन्हें मस्जिदों से प्यार होता है उससे मदीने वाले मुस्तफा को प्यार हुआ करता है। सब चाहते हैं हम अल्लाह के घर जन्नत में हम जाएं, हुजूर हमें मिले। लेकिन मैं भी सर्वे अगर करा लूं ना, वही लाइट मस्जिद में जो सेठों के घर में तुम्हारे दुलारी में लगी है, वही पेंट है जो तुम्हारे घर में, वही मस्जिद का पेंट है,
हमारी कौम की हकीकत ये है, अगर सिर्फ शो की लगी हुई लाइट छज्जे के ऊपर की एक बल्ब यूज हो जाए, एक ही दिन के अंदर हम लाइट मैन को बुला करके कहते हैं जल्दी दुरुस्त करो, 10-10 दिन हो जाते हैं। मस्जिद की टॉयलेट का बल्ब दुरुस्त नहीं किया जाता, अंधेरा मस्जिदों में रहता है, इंतजार करते हैं बब्बू आएगा तो करेगा, अच्छा आएगा तो करेगा, जुम्मन की जिम्मेदारी है, मुतवल्ली तो वो है, झाड़ू फना लगाए। अबे छोड़, अगर जन्नत में जाना है जिसे मौका मिल जाया करे आगे बढ़ जाया करो, इसलिए कि जो जन्नत में पहल करेगा वही जाएगा जन्नत में पहले, जो मस्जिदों से पहले प्यार करेगा। अब कभी इंतजार न करना, बल्ब खबर में कितने लगने बताओ? एक आदत तो हाइलोजन लगवाई लोगे, डिबिया कोई चिराग कुछ नहीं, एक सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक सुराख सुई बराबर। अकलमंद लोग दाएं बाएं तैनात रहते हैं, एक मुट्ठी मिट्टी और डाल भाई कम रह गए, ए फावड़े वाले भैया जरा 2 फावड़े इधर डाल, क्या हुआ? इधर मिट्टी कम, ढूंढ ढूंढ के सुराख बंद कर दिए जाते, कोई उजाला नहीं होना है। सुनो, कब्र में उन्हीं के उजाला होगा जो अल्लाह के घर के उजाले का ख्याल करे। अल्लाह कहता है तू हमारे घर को रोशन कर, हम तेरी कब्र को रोशन करेंगे। करो ना कभी ये काम, करो, लेकिन करते ही नहीं। करे क्यों? अब्बा ने तो पहले कह दिया लल्ला मौलवियों से दूर रही, बड़ी पुरानी सोच का बंदा है। अल्लाह का शुक्र है कयामत तक देखना पुरानी सोच ही काम आएगी। सारी सोचें हर साल बदलती हैं, लेकिन जो सोच मेरे नबी ने अता की है वो कभी नहीं बदला करती। और कामयाब भी वही लोग हैं जो फिक्र मुस्तफा रखते हैं, जो याद मुस्तफा रखते हैं। वो कहा था ना, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। भाई कब्र में रोशनी का इंतजाम करना है तो कोशिश ये किया करो मेरे घर में भले अंधेरा रहे, अल्लाह के घर में उजाला होना चाहिए। मेरी बिल्डिंग भले 2 मंजिल हो, लेकिन अल्लाह के घर का काम रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। और मस्जिद में कभी होड़ मत करना। चंदा होता चंदा, कहते हैं जी भोरा से भी लो जितना गुड्डू से लिया, किसी का नाम मत मानना। मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, ज्यादातर यही मुआशरे में नाम होते हैं। हाँ, ना बहुत कम नाम मिलते हैं जो कायदे के नाम होते हैं, तो ज्यादातर ऐसे ही नाम होते हैं। भोरा से लो जितना गुड्डू से लिया। मत कर यार, क्या होड़ करनी है किसी की? जन्नत में जाने की होड़ करो, होड़ करो। कभी चुपके से जा, अल्लाह की गोलक में डाल के आ जा। कभी 10,000 डालना, कभी 20। ऐलान का इंतजार मत कर, ऐलान कयामत में होना है। अल्लाह कहेगा कहाँ है फला का बेटा फला, कहाँ है फला बिन फला? मालिक क्यों? कल आओ इसे बुला करके, इसने हमारे घर का इंतजाम किया था, हमने मरने से पहले इसकी जन्नत का इंतजाम कर डाला था। एक ऐलान ऐसा होता है, तो कोशिश ये करें इस ऐलान में हमारा नाम आ जाए। आखिरत वाले, दुनिया वाले में, आखिरत वाले में हमारा नाम आ जाए। नेकी करें, अल्लाह के घर से जुड़े, नमाजों के पाबंद बने। कभी 3 बजे मस्जिद में आया करो, कभी 2 बजे आया करो, आके ना नमाज। इमाम साहब गर्द रह गई, धूल रह गई। मस्जिद की धूल बड़ी दूर से अंधेले को दिख जाती है, ये जो दिल में गार लिए बैठा है गंदगी, वो नहीं दिखती है। मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिन्हें आंखें होते हुए भी दिखाई दी देता। फूट गई तुम्हारी, कहां खड़े हो? नहीं मालूम किसकी दहलीज है ये रब के घर की चौखट है। अगर तुझे लग रहा है ये कर दे, तो तेरे कंधे पे जो सबसे साफ कपड़ा है इससे साफ कर ले। तू नहीं जानता है, एक सहाबी मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं, आका करीम का गुजर हुआ, उसके बदन पे गर्द लगी देखी, फरमाया आ जरा बाहर आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हुजूर ये कह के चले, उन्होंने सोचा आका ने बुलाया है, जरा कपड़े साफ पहनो, मिट्टी साफ करूँ, मिट्टी लगी है। उन्होंने वो मिट्टी वाला लिबास उतारा, साफ कपड़े पहने, हुजूर की खिदमत में। आका ने देखा
फरमाया जा अब तेरा काम नहीं है। कहा क्यों? कहा वो कपड़े कहाँ गए जो तूने पहन रखे थे? कहा हुजूर मिट्टी लगी थी। गैरत ने जवाब दे दिया मिट्टी के कपड़े पहन के आपके पास कैसे आता? कहा मैंने तेरे नए कपड़े देखने नहीं बुलाया, मैंने तो तेरे मिट्टी वाले कपड़े सीने से लगाने बुलाया। तो नौजवानों ज्यादातर मस्जिद से कनेक्शन अपना करें। अगर कोई ये कहना चाहे तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, फला मज़ार पे 27 जुमेरात में चिराग जला, गिर के जागा, मर के जागा, चिराग जलाने जागा। 27 जुमेरात, आंधी आए, तूफान आए, कट्टा ओढ़ के जागा, ड्रम में बैठ के जाएगा चिराग जलाना। 5 बार मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह। कामयाब होना चाहते हो तो आओ फिर अल्लाह के घर की तरफ। लेकिन जुई नहीं लेनी थी, जुई नहीं लेनी थी। कभी रात के 3 बजे मुसल्ला बिछा, बैठ उसके घर में और क्या मालिक उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देगा नहीं। फिर देख कैसे देता है, देख कैसे देता है। कभी जिद करके बैठ, कभी रो के मांग मुझसे। जब तक बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, अगर बंदा ना रोए तो फिर रब इतनी आसानी से कैसे दे देगा? कभी रो के भी दिखाना, इसलिए कि आंसुओं से तुम्हारी जरूरत का अंदाजा होता है, जरूरत का अंदाजा होता है। इसलिए कोशिश ये करना है आपको और हमें ना अल्लाह के घर को आबाद करना करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों ये जो हाई स्कूल के पेपर हो या 11वीं 12वीं के पेपर होते हैं, कलम पढ़वाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। कलम पढ़ दो, कलम पढ़ दो, कलम पढ़ दो, एग्जाम है। मैं कहता हूँ कलम पढ़वाने से बेहतर है 5 वक्त मस्जिदों में सर झुकाना शुरू कर दो। खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर बनती नजर आएगी। सारे लोग अदब से खड़े हो जाइए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला नईमी